Assalamualaikum and very warm welcome to everyone. Today's lecture is all about the power of mathematical modeling. Look at world around you. Everything from the balance in a saving account to the safety limits of a chemical reaction follows a strict mathematical pattern. We are solving exercise 4.3. To look at these exact scenarios, we will explore how a single function can predict cost, time, and distance, and how absolute value inequalities set the golden standards for quality control. Students, let's start question number 1 of exercise 4.3, which is a function b of t is equal to 5000 plus 200t represents the total balance in rupees after t months. What will be the balance after 6 months? सो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने किसी बैंक या किसी कंपनी में कुछ पैसे डिपॉजिट करवाए हैं। इसमें 5000 वो अमाउंट है जो पहले दिन से ही आपके पास थी। इसके बाद एवरी मंथ, इसमें मंथ को टी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप हर मंथ 200 रुपीज़ इस अमाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, मज़ीद जमा करवा रहे हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 6 मंथ्स के बाद आपके पास टोटल कितनी अमाउंट होगी, तो उसको फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है b ऑफ t इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 20t। स्टूडेंट्स, इसमें t जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मंथ्स को। लेट फाइंड आउट द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन है b ऑफ t इक्वल टू 5000 प्लस 200t और t की वैल्यू गिवन है हमारे पास t इज इक्वल टू 6 है। हम अपने फंक्शन में t की वैल्यू को पुट करते हैं। b ऑफ 6 इक्वल टू हो जाएगा 5000 प्लस 206। 5000 एज इट इज़ आ जाएगा और 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 1200। 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 6200 रुपीज़। 6200 इज द आंसर। So students, move to question number 2 of exercise 4.3. A function f of k equal to 150 plus 20k represents the total fare in rupees for k kilometers. How much will the fare be for a 12 kilometers ride? Students, question number 2 में ऑनलाइन किसी गाड़ी की बुकिंग करवाने के लिए फंक्शन गिवन है f ऑफ k इक्वल टू 150 प्लस 20k। जब कोई ऑनलाइन गाड़ी जैसे इन ड्राइव वगैरह बुक करवाते हैं तो उनके लिए किराया ऐसे ही फिक्स होता है। इस फंक्शन में 150 फिक्स फेयर है, चाहे आप सिर्फ एक ही पॉइंट क्यों ना दूर जाएं, ये किराया आपने ज़रूर पे करना है। इसके बाद जितने किलोमीटर आप सफ़र करते जाएंगे इसके अकॉर्डिंगली 20 रुपीज़ इंक्रीज़ होते जाएंगे। 20 रुपीज़ पर किलोमीटर इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो अगर 12 किलोमीटर सफ़र करते हैं तो फेयर कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। लेट्स मूव टू सॉल्व इट। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए जो फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ k इक्वल टू 150 प्लस 20k। k की वैल्यू जो गिवन है हमारे पास k इज इक्वल टू 12 और रिक्वायर्ड फेयर है एफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20k हमारा फंक्शन है। हम अपने फंक्शन में k की वैल्यू विच इज k इज इक्वल टू 12 को पुट करेंगे। f ऑफ 12 इज इक्वल टू 150 प्लस 20। k की जगह हमने k की वैल्यू
12 को पुट किया, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 becomes 240, 150 plus 240 is equal to 390, rupees 390 is the answer. Now move to question number 3 of exercise 4.3, which is the cost of manufacturing fancy sofa set would be fixed charges rupees 5500, which is the molded as f of n equal to 500n, where n is the number of sofa sets. Find the cost of 50 sofa sets. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में सोफ़ा सेट्स बनाने की कॉस्ट फाइंड करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फंक्शन गिवन है f ऑफ n इक्वल टू 5500n. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में सोफ़ा सेट्स बनाने की कॉस्ट फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल फंक्शन गिवन है f ऑफ n इज इक्वल टू 5500n. इसमें n सोफ़ा सेट्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोफ़ा सेट्स. इस क्वेश्चन में कोई भी फिक्स चार्जेस नहीं है. एक सोफ़ा सेट बनाने की कॉस्ट है रुपीज़ 5500. अगर एक सोफ़ा सेट बनाएंगे तो वो 5500 रुपीज़ है. अगर 2 बनाएंगे सोफ़ा सेट्स तो उसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5500 होगा. इसी तरह हमें 50 सोफ़ा सेट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है. हम इसे सॉल्व करके देखते हैं. हमारा जो गिवन फंक्शन है f ऑफ n इक्वल टू 5500n, ये हमारा फंक्शन गिवन है और इसमें n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सोफ़ा सेट्स को और हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट्स, यानी 50 सोफ़ा सेट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है. गिवन दैट हमारे पास गिवन है कि n इज इक्वल टू 50 है और हमारा फंक्शन है f ऑफ n इज इक्वल टू 5500n. अपने फंक्शन में हम n की वैल्यू विच इज 50 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5500 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 2,75,000 और हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ 2,75,000. Students, let's move to question number 4, which is a function t of t is equal to t divided by t represents the time in hours to travel a distance d kilometers. How long will it take to travel 180 kilometer? Students, question number 4 गाड़ी चलाने और उसका टाइम फाइंड करने के बारे में है. लेट्स सपोज कि आपकी गाड़ी कॉन्टीन्यूसली 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है. वो कितने टाइम में अपना डिस्टेंस कवर करती है, उसके लिए क्वेश्चन में ये फार्मूला गिवन है t ऑफ t इज़ इक्वल टू t डिवाइडेड बाय d. ये फार्मूला शो करता है कि d किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमें कितना टाइम लगेगा. इसमें d इज़ इक्वल टू 180 है. 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर में गाड़ी को कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड करना है. लेट मूव इट सोल्यूशन. फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके देखते हैं. इसमें जो फंक्शन गिवन है हमें विच इज t ऑफ t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 60. d की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन है d इज इक्वल टू 180. हम अपने फंक्शन t ऑफ d इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 60 में अपनी d की वैल्यू 180 को पुट करेंगे. इट बिकम्स 180 डिवाइडेड बाय 60. 60 divided by 180 is equal to 3 and 3 hours is the answer. Question number 5, which is a company charges rupees 100 for an encoding work. In addition, the company charges rupees 5 per page of printed output. The model of function
f of x is equal to 100 plus 5x, where x represents the number of pages printed out. How much will company charges for 55 page encoding and printing work? Let's solve it and find out the charges. Understand its statement. स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि एक कंपनी एनकोडिंग के लिए फ़िक्स चार्जेस 100 रुपीज़ लेती है और हर एक पेज को प्रिंट करने के लिए 5 रुपये अलग से लेती है। इसके टोटल चार्जेस फाइंड करने के लिए हमें जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है वो है f of x इज़ इक्वल टू 100 प्लस 5x। इस क्वेश्चन में x प्रिंटेड नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कंपनी से 55 पेजेस पर काम करवाया जाए तो टोटल कितने चार्जेस होंगे, ये हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 5 को। हमारे पास क्वेश्चन 5 के लिए फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन है हमारे पास 55। फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। हम अपनी x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे विच इज़ 55। 100 प्लस 5 इंटू 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 275। 100 प्लस 275 becomes 375 rupees। 375 is the answer.